नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लगातार जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं। आज हम पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस पेपर एमपीएससी के जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर है WC बनर्जी। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार, पशुपालन। सही आंसर है शिकार। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा तथा 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? कालीबंगा, कोर्तीजी, लोथल, रूपण। सही आंसर है इसका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? गार्डन, विदेशी आक्रमण, ऑरल स्टेन, जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस, भौगोलिक घटनाक्रम, वीएन मिस्र, भूगर्भ स्थलीय। अब इसका कोट है, केवल का ख गा, केवल गा का ख गा घ। सही आंसर है इसका चारों ही इसके आंसर सही हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीवक, जातक, विनय पिटक। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका जातक। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? दारा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहां। सही आंसर है इसका दारा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मैग्नेथीज, डाइमेकस और तीसरा जो राजदूत था सेल्यूकस, टॉलमी, पेट्रोक्लिस, डायोनिसियस। सही आंसर है इसका डायोनिसियस। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार। सही आंसर है इसका अशोक। उत्तर भारत में गणतंत्र के एवं राजतंत्र महाजनपद काल की स्थापना हुई लगभग 900 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। सही आंसर है इसका लगभग 600 ईसा पूर्व। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। सही आंसर है इसका अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। सही आंसर है तमिलनाडु। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़। 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है तक्षशिला और उज्जैनी, अर्थात 1 और 2 दोनों। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम कूट है अशोक स्तंभ, सांड वाली राजधानी, लोमर्सी गुफा, क्षेत्रयुक्त तरकूब। इसका दूसरा है बब्बर हिल्स, रूपर, लोडिया, नंदनगढ़, रामपुरवा। देखिए इसमें अशोक स्तंभ, लोडिया, नंदनगढ़, सांड वाली राजधानी रामपुरवा, लोमर्सी गुफा, बाबर हिल्स, क्षेत्रयुक्त तरकूब, रोपर। सही। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बौद्ध दरबार में बड़िक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि
इसने अपने सामने राज्य शक्ति को भौना बना दिया। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन तथा जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। चौथा है 1 और 2 दोनों। अब देखिए इसमें तीसरे नंबर का आंसर सही है। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन तथा जमीन वस्तु बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका पुष्यमित्र। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेस, गुंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस, कनिष्क। सही आंसर है हिप्पोट्रेटस। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शक, यमन एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हॉल, सिमुक, सातकर्णी, फर्स्ट, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। सही आंसर है इसका गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था? वह नदी थी रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा। सही आंसर है इसका नर्मदा। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। चौथा आंसर है 1 एवं 3 दोनों। सही आंसर है इसका विष्णु। त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रत्यार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था? उज्जैनी, कन्नौज, कांची, पाटलिपुत्र। सही आंसर है इसका कन्नौज। निम्नलिखित पाल राजाओं में से वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। सही आंसर है इसका गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को ने कावेरी नदी के मुहान पर अपनी राजधानी स्थापित की तथा इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड, राजाधिराज सेकंड। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर का राजेंद्र प्रथम। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्मन। सही आंसर है इसका नरसिंह वर्मन सेकंड 3 नंबर। मेगास्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी, राजदूत। सही आंसर है इसका 4 नंबर का राजदूत। तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांत पर शासन किया तथा एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत देश। चौथा 2 व 3 दोनों। सही आंसर है इसका गुलाब वंश। दिल्ली में मेहरौली के पास एक स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक द्वारा। सही आंसर है इसका इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में, 1222 में, 1223 में, 1224 में। सही आंसर है इसका 1221 में। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, 1 व दोनों। सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे? वारंगल, मदुरई, हैसाल, बहमनी राज्य। सही आंसर है इसका बहमनी राज्य। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी?
तथा इसके परिणामस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था पंजाब एवं मुल्तान तक, दिल्ली एवं आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक, सिंध एवं पंजाब तक। सही आंसर है इसका दिल्ली एवं आगरा तक। मुगल साम्राज्य व अन्य मध्यकालीन राज्य। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बेजू बावरा, टोडरमल। सही आंसर है बेजू बावरा, अर्थात बीरबल, रहीम, टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, एक व दोनों, दो दोनों। सही आंसर है इसका दिल्ली व पूर्वी राजस्थान, एक एवं दो दोनों। उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा। सही आंसर है इसका सिकंदर शाह द्वारा। तजुकी बाबरी एवं मनसबी साहित्यिक कृतियाँ थीं बाबर की, हुमायूं की, फिरदौसी की, गुलबदन बेगम की। सही आंसर है इसका बाबर की। सूची फर्स्ट को मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। 1539, 1540, 1526, 1527। देखिए पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था कबूलियात में, पट्टा में, सरदिश में, उपयुक्त सभी में। सही आंसर है इसका 4 नंबर का उपयुक्त सभी में। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ। पानीपत में, लाहौर में, पेशावर में, चंदेर में। सही आंसर है इसका पानीपत में। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1565 में, 1564 में, 1563 में, 1562 में। सही आंसर है इसका 1564 में। नूरजहां पुत्री थी ख्वाजा मोइनुद्दीन शरीफ की, मलिक महमूद मसूद की, मिर्जा गियास बेग की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। सही आंसर है मिर्जा गियास बेग की। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, 1675 में, 1676 में, 1677 में। सही आंसर है इसका 1674 में। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। सही आंसर है इसका शाहजहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ 1764 में, 1765 में, 1766 में, 1767 में। सही आंसर है इसका 1764 में। 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में से किसी भारतीय कृषक का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। सही आंसर है इसका बंगाल का नील विद्रोह। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था जीनत महल ने, वक्त खान ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने। सही आंसर है इसका नाना साहब ने। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ राम, कृष्ण, ब्रह्मा। चौथा है 1 व 2 दोनों। सही है राम एवं कृष्ण। स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी एवं भारत विभाजन। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले,
मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। सही आंसर है इसका दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, रमेश चंद्र दत्त। सही आंसर है इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत छोड़ो प्रस्ताव के दास्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम की दृष्टि से सजाइए। पहला घटनाओं के नाम है, देखिए, चौरा चौरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मुपाला विद्रोह, 1922, 1910, 1921। अब देखिए इसका सबसे पहले हुई है मुपाला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी कांड और उसके बाद चटगांव शस्त्रागार लूट। 3 नंबर का इसमें सही है। इसके बाद देखिए सूची फर्स्ट की मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐहोल पिस्तलेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहालेख, भीतरी स्तंभलेख। देखिए ऐहोल पिस्तलेख पुलकेशियन द्वितीय, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, नासिक गुहालेख उशपगुप्त, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त। दस राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ था? देवोदास, सुदास, सुवर्षगण, यदुगण। सही आंसर है सुदास। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का, 1 एवं 2 दोनों। सही आंसर है इसका ग्रीक कला एवं रोमन कला का 1 व 2 दोनों। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उसके दरबारी कवि हरिसेन, नागसेन, कालिदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हरिसेन। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत। सही आंसर है आर्यभट्ट। सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 20, 19, 18, 17। सही आंसर है 17। निजामुद्दीन औलिया थे शासक, सूफी संत, सुपहलार, अमीर। सही आंसर है सूफी संत। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. डांगे ने, B.B. गिरी ने, लाला लाजपत राय ने, B. शिवराय ने। सही आंसर है लाला लाजपत राय ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1470 में झीलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चिनाब नदी के किनारे, 1468 में सरयू नदी के किनारे। सही आंसर है 1469 में रावी नदी के किनारे। सिख के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, हरकिशन एवं अब इसमें नीचे जो कूट दिए गए हैं इनके अनुसार बताने हैं। इसका सही आंसर है 4 नंबर का। देखिए सबसे पहले हरकिशन, उसके बाद तेग बहादुर, उसके बाद गोविंद सिंह, उसके बाद बंदा बहादुर। रैदास शिष्य थे रामानंद के, दादू दयाल के, चैतन्य के, नामदेव के। सही आंसर है रामानंद के। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हजरत बेगम हजरत महल ने, खान बहादुर खान ने, कदम सिंह, लियाकत अली। सही आंसर है लियाकत अली। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा
स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, झेलम, भादर, दस्त। सही आंसर है भादर। भादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? परिषद, सभा, समिति, विदत। सही आंसर है विदत। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा, ऋग्वेद। सही आंसर है ऋग्वेद। खरोष्ठ लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल, बुद्ध काल। सही आंसर है बुद्ध काल। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैत। सही आंसर है विशिष्टाद्वैत। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय, स्वामी दयानंद के समय। सही आंसर है उत्तर वैदिक काल के समय। वैद्य संहिता की रचना किसने की थी? कालिदास, कलहट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। सही आंसर है वैद्य संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास। सही आंसर है ईश्वर में अविश्वास। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? धार्मिक ग्रंथ, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। सही आंसर है राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ, अर्थात अर्थशास्त्र राज्य व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। तो मित्रों आज हमने हिस्ट्री से संबंधित जो पिछले कक्षाओं में आए हुए लगभग 100 क्वेश्चन का अध्ययन किया है। इन्हें आप 2 से 3 बार लगातार पढ़िए और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। अगली कक्षा में फिर से हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।